नमस्कार दोस्तों, अंधविश्वास दूर करने की दिशा में ये हमारा 24वां वीडियो है। इससे पहले जो मैंने 23 वीडियो बनाए हैं वो भी अंधविश्वास से ही जुड़ा हुआ है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो उसे जरूर देखें ताकि हमारे समाज से अंधविश्वास दूर हो सके। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा पहला जो डाउट है कि शमशान में पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए। अक्सर आपने देखा हो कि जब जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लोग जब उसका अंतिम संस्कार करके शमशान घाट से आने लगते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, यानी कि शमशान घाट से जब आप आगे निकल गए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? तो देखिए, ये जो हमारे समाज में है ये बिल्कुल एक फैला हुआ अंधविश्वास है। क्योंकि मैं इसका एग्जाम्पल हूँ कि मैंने कई लोगों का जब अंतिम संस्कार हुआ तो मैं गया हूँ, तो उसमें मैंने कई बार पीछे मुड़ के देखा, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता है। ये केवल लोगों को एक डराने वाली बात है, लेकिन इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। तो देखिए, इसके पीछे जो लोग कहते हैं, जो उनका कहना होता है कि अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे, यानी कि अगर जिसके घर का जो है व्यक्ति गुजरा हुआ है या फिर मृतक का जो पुत्र होता है जो कि मुखाग्नि दिया होता है, तो अगर वो पीछे मुड़कर देखता है तो लोग कहते हैं कि जो मृतक की आत्मा होती है वो बिल्कुल जो है उससे टूट नहीं पाती है, यानी कि उसको लगता है, आत्मा का लगता है कि अभी भी उसके पुत्र के मन में उसके प्रति प्रेम है, तो उसके साथ उसके घर पे आ जाती है और उसको जो है कई तरह की परेशानियां होने लगती है, ऐसा लोगों का कहना है। जबकि इसके पीछे का रीजन मात्र यही है कि अगर जिस व्यक्ति के घर में किसी की मृत्यु हो गई है, या चाहे उसका पुत्र हो या फिर उसकी पुत्री हो या फिर जो भी हो, अगर वो पीछे मुड़कर शमशान में देखता है तो उसको थोड़ा सा अंदर से तकलीफ होता है कि जो है उसका घर का व्यक्ति जो है अब वो शमशान में पंचतत्व में विलीन हो गया, तो उसको तकलीफ होता है पीछे मुड़कर देखने में कि अभी उसके साथ जो रहने वाला व्यक्ति था अब उसको जो है हमने उसका जो है क्रियाकर्म कर दिया तमाम उससे, तो उसके मन में दुख होता है। बस यही एक रीजन है, बाकी और कोई इसमें भूत पिशाच से जो लोग बात बताते हैं कि भूत प्रेत घर में आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ये केवल अंधविश्वास है। आप पीछे मुड़कर देखें या ना देखें, कोई इससे नुकसान नहीं होता है। देखिए, नेक्स्ट है, पत्नी वामांग क्यों बैठती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पत्नी वामांग क्यों बैठती है। वामांग का मतलब कि जो हमारा बायां साइड है वो, यानी कि जो पत्नी जिसकी शादी हो जाती है तो उसका देखें कि जो पति पत्नी बैठते हैं तो हमेशा पति जो होता है वो बाएं साइड और पत्नी जो होती है वो हमेशा बाएं साइड बैठती है, यानी कि जो पति होता है वो पहले और उसके बाएं साइड, यानी कि जो है उसका बायां जो भुजा होता है उस साइड जो है उसकी पत्नी बैठती है, तो इसीलिए पत्नी को वामांग कहा जाता है। तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है कि पत्नी जो है हमेशा वामांग ही बैठती है। देखिए, हमारा जो समाज है ये कहा जाए कि ये पुरुषात्मक समाज है, यानी कि यहाँ पे पुरुषों की, हमारे समाज में पुरुषों की जो वैल्यू है वो महिलाओं से कहीं ज़्यादा मानी जाती है। देखिए, कहने को तो लोग कहेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं, यहाँ पर महिलाओं को भी वैल्यू इतनी ही दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केवल किताबों में पढ़ने को मिलता है कि महिलाएं जो है वो पुरुषों से भी एक कदम आगे है, लेकिन सामाजिक स्तर देखेंगे तो उनकी वैल्यू जो है वो पुरुषों से थोड़ा सा कम ही दिया जाए, यानी कि पुरुषों से नीचे का उनका दर्जा दिया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि समाज जो है, कहते हैं ना कि एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, जो पुरुष और महिला होती है, वो अगर दोनों एक साथ नहीं रहेंगे तो जो है समाज आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन समाज में जो है इसका जो है विपरीत देखने को मिलता है कि पुरुष को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, महिला को कम तवज्जो दिया जाता है। तो इसीलिए जो है हमारा समाज, देखिए हमारा जो शरीर है तो इसमें एक दाहिना हाथ होता है, एक बायां हाथ होता है। अक्सर मैक्सिमम लोगों के साथ देखे होंगे कि उसका जो दाहिना हाथ होता है वो ज़्यादा कार्य करता है, जबकि हमारा जो बायां हाथ होता है वो कम कार्य करता है, यानी कि हमारा बायां हाथ हुआ है, बायां पैर हुआ, वो उतना एक्टिव नहीं होता जितना हमारा दाहिना हाथ। कोई भी कार्य होता है दाहिना हाथ हमारा पहले उठता है। तो हमारे समाज में भी ये देखा गया है कि जो हमारा दाहिना साइड है वो पुरुष के लिए है और जो बायां साइड है वो महिलाओं के लिए है। तो इसीलिए जो महिलाएं को है वो वामांग बैठाया जाता है। और इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई अध्यात्म से कि जो शंकर जी, भगवान शंकर जी थे, वो जो है उन्होंने एक बार रूप धारण किया था माता पार्वती का और भगवान शंकर का। तो उसमें जो माता पार्वती थी वो उनका बाएं शरीर के हिस्सा थी और दाएं शरीर में भगवान शंकर के हिस्सा थे। तो इसीलिए ये कहानी है, एक अध्यात्म से जुड़ी कहानी है कि उसी समय से जो है पत्नी को, यानी कि महिला को जो है बायां साइड में बैठाया जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो पत्नी जो है, जहाँ कहीं पे कुछ पुरुष और महिला, यानी कि पति और पत्नी मिल के कार्य करते हैं, तो वहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि महिलाएं जो है वो बाएं साइड में बैठती है। तो इसके पीछे बस यही रीजन है, स्पेशली इस पर सामाजिक रीजन है कि समाज अभी भी हमारा पुरुषात्मक है, यानी कि पुरुषों का ही ज़्यादातर हर जगह जो देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो है पुरुष दाहिने साइड में होता है और महिला जो है बाएं साइड में होती है। इसके पीछे का और कोई साइंस नहीं है। नेक्स्ट है, सूतक में अभिवादन क्यों नहीं किया जाता है। सूतक में अभिवादन क्यों नहीं किया जाता है। अक्सर आपने देखा हो कि जिसके घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर के लोग जो होते हैं वो कभी किसी को ना तो प्रणाम करते हैं और ना ही आशीर्वाद देते हैं, यानी कि जब तक से उसके घर का सूतक उतर नहीं जाता है, यानी कि 12वीं या फिर कहीं कहीं पे 13वीं होता है, तो जब तक से 12वीं खत्म ना हो जाए या फिर 13वीं खत्म ना हो जाए तो लोग जो है किसी को प्रणाम नहीं करते, किसी का आशीर्वाद नहीं करते। या फिर जो सूतक, जिसके ऊपर सूतक लगा होता है, यानी कि जो अगर मान लीजिए किसी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु है तो उसका जो पुत्र होता है जो उसको मुखाग्नि दिया होता है, तो उसका सूतक जो है वो कहीं पे 1.25 महीने होता है, तो कहीं पे जो है 1.5 महीने, कहीं पे 1 साल तक सूतक लगता है। तो
वो जो है किसी को प्रणाम नहीं करता, किसी को अभिवादन नहीं करता। लेकिन मुख्यतः सूतक जो देखा जाता है वो 12 से 13 दिनों का ही होता है। उसके बाद जो है सामान्य प्रक्रिया चलने लगती है। तो 12 से 13 दिन के बीच में जो है उसके घर वाले किसी को ना तो प्रणाम करते हैं, ना ही अभिवादन करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, ये कोई बहुत ज़्यादा अध्यात्म से जुड़ा हुआ रीजन है। इसके पीछे का रीजन बस मानवीय संवेदनाएं हैं कि जैसे किसी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगर उसको हम लोग प्रणाम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हमें आशीर्वाद देगा, ये खुश रहने को कहेगा। लेकिन वो किस मुख से खुश रहने को कहे? वो उसका तो जो शरीर है वो खुद दुखी है, उसका मन जो है खुद दुखी है। तो अपना जब मन वो खुद दुखी है तो किसी को सुखी होने का आशीर्वाद नहीं दे सकता। इसीलिए जो है ना तो वो किसी को वो प्रणाम करता है और ना ही किसी को वो अभिवादन स्वीकार करता है, ना किसी को वो जो है आशीर्वाद देता है। तो बस यही रीजन है कि व्यक्ति जो है वो खुद उसका मन जो दुखी होता है, उसका मन जो व्यथित होता है, इसीलिए वो किसी को ना तो आशीर्वाद देता है, ना ही प्रणाम करता है और ना ही किसी का अभिवादन स्वीकार करता है। नेक्स्ट है, सावन में मछली मांस क्यों नहीं खाना चाहिए? अक्सर आपने देखा हो कि जो मांस मछली खाने वाले लोग होते हैं वो भी सावन महीने में जो है कैसे भी करके रोते गाते हुए मछली मांस नहीं खाते हैं। तो सावन महीने में मछली मांस क्यों नहीं खाना चाहिए? देखिए, मछली मांस जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा समझिए कि ये जो है ये कहा जाता है गंदे पदार्थ होता है, ठीक है ना। इसमें अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, अगर उसको हम केवल छू देते हैं तो छूने मात्र से हमें जो है गंदगी लग जाती है, हम अपना हाथ पैर धोते हैं, उसके बाद जो है घर में प्रवेश करते हैं। लेकिन आप तो किसी का लाश ही खा रहे हैं, यानी कि किसी का लाश उठा के खा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गंदा चीज़। मात्र छूने मात्र से किसी को आप जो है अगर कोई किसी के लाश है उसको छू रहे हैं तो आप गंदा हो जा रहे हैं, और किसी को आप खा जा रहे हैं यानी कि लाश बना के उसका खा रहे हैं, तो ये तो और ज़्यादा अपवित्र वाला कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो है सावन मास में लोग जो है मांस मदिरा जो है कैसे भी करके छोड़ देते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि सावन महीने में ही जो है मांस नहीं खाया जाता है। देखिए, सावन महीना एक ऐसा महीना होता है जो कि पावन महीना होता है, जो कि हमारे भगवान भोले शंकर से जो है संबंधित होता है। लेकिन ये जो है एक केवल एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ एक ये भावना हो गया। लेकिन इसमें दूसरा रीजन है कि जो सावन महीना होता है ये बरसात का स्पेशली मौसम होता है। कहा जाए तो यहाँ से मोटा मोटी बरसात स्टार्ट हो गया होता है। तो ये जो मौसम होता है हल्का इसमें जो है गर्मी भी रहता है और हल्का इसमें नमी भी रहता है, यानी कि बारिश और गर्मी दोनों का मौसम होता है। तो ये जो समय होता है ये काफ़ी मुफीद होता है हमारे जो पर्यावरण है उसमें जो है बैक्टीरिया का जन्म लेने में, या फिर किसी जो सांप बिच्छू होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा उस समय जो है प्रजनन करते हैं। तो ये काफ़ी जो है महीना होता है ये कीटाणुओं वाला होता है। इसीलिए जो है इसमें लोगों को सलाह दिया जाता है कि आप जो है मांस मदिरा ना खाएं। यानी कि अगर आप मांस खाते हैं मुर्गी का, तो मुर्गी जो है अगर आसपास में दाना चर रही है तो जाहिर सी बात है वो ज़मीन पे अपना जो है दाना चुगती है। तो ज़मीन में कई तरह की जो है कीट पतंगे जो है वो निकलते हैं, सांप बिच्छू भी निकलते हैं, तो उन्हें मार कर खा जाते हैं। तो उसका जहर जो है उसका शरीर में चला जाता है। तो अगर उसको आप खाएंगे तो आपका शरीर जो है आपके शरीर में भी जहर जा सकते हैं। ठीक उसी तरह जो और भी जो जीव जंतु होते हैं, जो मछली वगैरह होती है, तो मछली का भी ये जो है प्रजनन का जो है काफ़ी अच्छा महीना, मुफीद महीना होता है सावन महीना। तो उस समय अगर आप मछली को खाते हैं तो मछली में कई तरह के हार्मोनल चेंजेज हुए रहते हैं उसके बॉडी में। तो अगर उसको आप खाते हैं तो आपका शरीर जो है वो बीमारी से ग्रसित हो सकता है। इसीलिए सावन महीने में कम से कम सावन महीने में जो है वो मांस छोड़ने की लोगों को सलाह दी जाती है। नेक्स्ट है, घंट क्यों बांधा जाता है? अक्सर आपने देखा हो कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद जब उसकी क्रियाएं स्टार्ट होती है तो उसमें एक क्रिया होती है घंट में जल चढ़ाने की। यानी कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका घर जो मुखाग्नि दिया रहता है, चाहे लड़का हो या फिर उसके घर का कोई सदस्य हो, तो प्रतिदिन जो है शाम को जाता है या फिर सुबह को भी कहीं कहीं पे शाम, कहीं कहीं सुबह, या कहीं कहीं दोनों टाइम भी जो है वो घंट में जल डाला जाता है। घंट का मतलब कि जैसे एक छोटा सा वो मटका होता है, छोटा सा मटका होता है, और वो जो है किसी वृक्ष के नीचे, स्पेशली जो है पीपल के वृक्ष के नीचे उसको टांग दिया जाता है और सुबह शाम उसमें जो है पानी डाला जाता है, यानी कि उस मटके को भरा जाता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, इसके पीछे का जो रीजन है वो अध्यात्म और प्रकृति विज्ञान दोनों से जुड़ा हुआ है। अध्यात्म में ये चीज़ें कही गई है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको यमलोकपुरी जाना पड़ता है। उसकी आत्मा जो है यमलोकपुरी तक जो है सफ़र करती है। तो यमलोकपुरी जो है काफ़ी ज़्यादा दूर होता है और रास्ते में आत्मा को काफ़ी ज़्यादा कष्ट झेलने पड़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है बालू के रेगिस्तान आते हैं तो उसमें जो है उसे काफ़ी प्यास लगती है। तो इसीलिए जो मटके में पानी डाला गया रहता है तो उसी मटके के पानी से वो आत्मा जो है वो अपना प्यास बुझाती है और यमलोकपुरी तक का सफ़र करती है। ये लोगों का कहना है। लेकिन इसमें कोई जो है, क्योंकि व्यक्ति जब मर जाता है, कोई उसका शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, तो आत्मा जो है वो कहीं नहीं भटकते, जो है शरीर के साथ आत्मा भी खत्म हो जाती है।
लेकिन इसमें पीछे का एक प्रकृति विज्ञान ये छिपा हुआ है कि देखेंगे तो ये जो मटका होता है वो स्पेशली पेड़ के नीचे टांगा, यानी कि किसी वृक्ष के नीचे ही टांगा रहता है। तो उस मटके में जब पानी डाल जाता है, वो मटका का पानी जो है धीरे धीरे उसके नीचे छिद्र किया रहता है, यानी छेद रहता है, तो वो पानी जो है नीचे टपकता रहता है और वो टपक कर पेड़ की जड़ में जाता है। तो इससे पेड़ जो है पेड़ को भी पानी मिलता है। तो ये हमारे प्रकृति से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अगर मेरी जानकारी आपको सटीक लगी है, सही जानकारी लगे, तो इसे दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनका भी अंधविश्वास कम हो सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।